आपको मेरी आवाज आ रही है अब तो? म्यूट वो करना था सबकी आवाज। अभी बीच में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, तो चलिए फिर भी आप लोग बड़े धैर्य से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब अपन नया चैप्टर जो शुरू किया है उसको पूरा करते हैं। वाई वाई इज कमिंग, ओके ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनना। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। तो देखिए क्या बताया, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। तो ऐसे 7 भय होते हैं, 7 भय, 7 भय को अपन यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। 7 भयों को समझते हैं। पहले दोहा बोलता हूं मैं, ध्यान से सुनना आप लोग। ये भव भय परलोक भय, ये है भव, ये है भव भय, ये है भाव भय, परलोक भय, परलोक भय, ये है भाव भय, परलोक भय। इतना याद हुआ? ये है भाव भय, परलोक भय, मरण वेदना जात, मरण वेदना जात। ये है भव भय लोक भय वेदना जात, अनरान गुप्ति भय अकस्मात भय सात। ये भाव भय, परलोक भय, मरण वेदना जात, जात ये जोड़ा है, मतलब इस तरह 5 हो गए। ये भाव भय, परलोक भय, मरण वेदना, ठीक है, ये 4 हो गए। ये जात शब्द का ये भय का अर्थ नहीं है, वो तुकबंदी है। मरण वेदना वेदना, ये 4 हो गए ना। अनरक्षा, अनरक्षा, अनगुप्ति भय, अनरक्षा, अनगुप्ति भय, अकस्मात, अकस्मात भय सात। ये 7 भय होते हैं, ठीक है ना। अकस्मात भय सात। अब ये छंद है, मैं यहां से बोलूंगा, आपकी लिप्स मुझे दिखना चाहिए कि आप बोल रहे हैं, गा रहे हैं, दोहरा रहे हैं, ठीक है ना। ये है भाव भय, परलोक भय, मरण वेदना जात, अनरक्षा, अनगुप्ति भय, अकस्मात भय सात। आप सभी एक साथ बोलेंगे, आवाज आना चाहिए सबकी। ये भव भय परलोक भय, बोलिए। ये भव भय परलोक भय, मरण वेदना जात, अनरक्षा अनगुप्ति भय, अनरक्षा अनगुप्ति भय,
अकस्मात भय सात। अकस्मात भय अब कितने बच्चों को याद हो गया? एक साथ बोलिए, मेरे साथ बोलना है ना। ये भव भय परलोक भय मरण वेदना जात, निरक्षान गुप्ति भय अकस्मात भय सात। ये भव भय परलोक भय मरण वेदना जात, अनरक्षा अनगुप्ति भय अकस्मात भय सात। अकस्मात भय सात। कितने भाई कितने होते हैं? सात। कितने होते हैं? जोर से बोलो जरा। सात। ठीक है, सात भय होते हैं। अब उसको अपन ऐसे गिनते हैं, कौन कौन से बताए हैं। अपनी शुद्ध हिंदी में अपन वो नाम भी सीखेंगे। ये भाव भय, तो ए का मतलब इस, ये जो लोक है ना, इस भाव संबंधी भय, ये है भाव भय, इस लोक संबंधी भय। ठीक है ना, इस लोक का भय, इस लोक भय अपन बोल सकते हैं, श्लोक वाला नहीं है ना, इस लोक भय पहला, इस लोक भय। दूसरा, दूसरा क्या है? परलोक भय। परलोक भय, तो इस लोक भय, परलोक भय, मरण भय, मरण भय। तीसरा कौन सा है? मरण भय। ठीक है, तीसरा है मरण भय। पहला, पहला जोर से बोलिए, पहला इसलोक भय, दूसरा परलोक भय, परलोक भय, तीसरा मरण भय, मरण भय, और चौथा, चौथा कौन सा है? ये भाव भय, परलोक भय, मरण वेदना, वेदना भय, वेदना। कौन सा? चौथा कौन सा है? वेदना भय, वेदना। ठीक है, और पांचवा कौन सा है? अनरक्षा, अरक्षा। रक्षा बोलते हैं, रक्षा करना, रक्षा करना, उसमें अ लगा दो तो हो जाता है अरक्षा। तो अरक्षा भय, अरक्षा भय। ठीक है, और ये पांच हो गए, अरक्षा भय। और छठवा है अगुप्ती भय। अगुप्ती, गुप्ती, गुप्त बोलते हैं, गुप्त, तो गुप्त में गुप्ती लगाया, गुप्ती बोला, और अ लगाया तो अगुप्ती भय। कल से वो जो मैं व्हाट्सएप पर सिलेबस भेजूं, चैप्टर के नोट्स पॉइंट्स, वो याद कर लेना अच्छे से, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा और क्लास भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाएगी। तो छठवा कौन सा बताया? अगुप्ती, अगुप्ती भय। और सातवां कौन सा है? सातवां कौन सा है? हैं? अकस्मात, अकस्मात, अकस्मात। ये हो गए सात भय। कितने भय हो गए? सात भय। फिर से, अब आप भी बोलना है, दोहराना ध्यान से। तो कौन कौन से? श्लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आरक्षा नहीं, क्या है? अगुप्ती भय, अगुप्ती भय, आरक्षा भय, आरक्षा भय, और अकस्मात भय, अकस्मात भय। ये कितने हो गए? सात। ये सात भय हो गए। अब कौन बताएगा? जल्दी बताओ, कौन सुनाएगा मुझे? यहाँ ये गुड़िया का नाम क्या है? अनन्या। हाँ बेटा, अनम्यूट करना जरा अपने आप को। हाँ करिए। हाँ बोलो बेटा, सात भाइयों के नाम बोलो, जो दोहा भी बोल सके वो उससे भी सुनेंगे। बोलिए, पहले नाम याद हो जाए फिर समझा। हाँ, परलोक भय, हम्म,
मरण भय, बहुत अच्छा। मुक्ति भय, अरक्षा भय, आरक्षा, भय, हाँ आरक्षा भय, आरक्षा भय, अकस्मात, अकस्मात भय। हाँ ये क्या बात है, बहुत जोरदार। सभी बच्चे जरा इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हाँ जोरदार तालियां बजाइए, जोर से, थोड़ी आवाज नहीं आई। हाँ भाई आवाज, बहुत जोरदार, बहुत अच्छा बोला, शाबाश। पंडित जी मैं बताऊं? हाँ पंडित जी बहुत मैं अच्छा। बताऊं? पंडित जी मैं बताऊं? बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं, बहुत अच्छा। पंडित जी हाँ पंडित जी मैं दोहा बताऊं? दोहा, कौन? मैं ये दो साध्या, मैं भी बता दूंगा। साध्या बांसवाड़ा, साध्या, हाँ बोलो बेटा, अनम्यूट कर लो पंडित अपने आप को। जी मैं दोहा बताऊं? पंडित जी मैं दोहा और भय बताऊं? हाँ पंडित जी मैं बताऊं दोहा? पंडित जी मैं बताऊं? श्लोक का हाँ। भय, परलोक का भय। हाँ अब मैं साध्या को बुला रहा हूं और साध्या अकेले बोलेगी, बाकी बच्चों को भी अभी पूछूंगा। सब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत होशियार हैं। कोई मुझे कह रहा था कि ये सात भय ये बच्चे क्या समझेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं समझेंगे, हैं? ये भय जब हमें होता है ना, डर लगता है, तरह तरह का डर लगता है कि नहीं लगता है, तो डर हम नहीं समझते क्या, सब समझ में आता है। तो हमें ये सात भयों से मुक्त रहना है, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। तो अब सात भय तो सीख लें पहले, उसके बाद ये सीखेंगे कि कैसे नहीं डरेंगे, क्या करें कि नहीं डर लगे उसका। हाँ साध्या बोलो बेटा। इस लोक का भय, हम्म परलोक का भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ती भय, अनरक्षा भय और अकस्मात। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया आपने। तो तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां, बहुत अच्छा। इस तरह आप लोगों ने बहुत अच्छे से सात भयों के नाम सीख लिए हैं। इतने सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, मतलब इतने सारे बच्चों को याद हो गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अब अपन को अपनी बात भी तो पूरी करनी है ना, क्लास क्लास में ये विषय पूरा समझना भी है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं आगे। ऐसे सभी बच्चों का मुझे दिख रहा है कि सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं। और समृद्धि, हाँ समृद्धि अनम्यूट करो अपने आप को। सुदृष्टि, श्लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय। बहुत बढ़िया। दोहा भी याद हो गया क्या? सर दोहा याद तो हुआ? नहीं याद हुआ। दोहा याद नहीं हुआ। ओजस्वी को याद हो गया क्या? नहीं हुआ। यहाँ दीक्षिता, दीक्षिता को हो गया? हाँ अनम्यूट करो अपने आप को, देखें जरा। बहुत अच्छा। हाँ श्लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय। बहुत अच्छा। और इस तरह ये तो आपने कल लेकिन ये पढ़ाया है? दोहा थोड़ी था, ये दोहा आपने नाम बोले, भव भय परलोक भय, मरण वेदना जात, अनरक्षान गुप्ति भय, अकस्मात भय सात। ये सात भय होते हैं, है ना।
ये 7 भय। ये भव भय, ये दोहा है, दोहा। अभी आपको एक दिन दोहा गाना सिखाएंगे, हैं? अभी तो ये सीख ही रहे हो आप। और दोहे को म्यूजिक के साथ कैसे गाएं, किस किस तरह से गाया जा सकता है, ये भी एक क्लास हम आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में देने वाले हैं। मतलब आपको सैटरडे संडे में कुछ नया मिलेगा, कुछ विशेष मिलने वाला है। मिलेगा सब जैन धर्म का, लेकिन वो कला तो कला है। आप यदि यहाँ दोहा सीख गए तो आपके स्कूल में भी तो ये दोहे होते हैं, कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, और भी रहीम के दोहे, तो उनके भी दोहे होते हैं। हमारे बुद्धजन जी के दोहे, बनारसी दास जी के दोहे, है ना, और भी अनेक, दौलत राम जी, और भी अनेक कवि हैं, है ना, उनके दोहे होते हैं। तो और एक गुड़िया कह रही आपके दोहे, वो गीत कुसुम में भी बहुत सारे दोहे हैं। हाँ, तो इस तरह दोहे आप सीख सकते हैं आप भी, और आप भी इस लय में गा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। एक क्लास हम ऐसी भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिखाएं हम कि किस तरह कविताएं बनाई जाती हैं। कितने बच्चे सीखना चाहते हैं कि कविता कैसे बनाई जाती है? कोई सीखना चाहता है क्या? ये पोयम्स कैसे लिखें, इंग्लिश पोयम, हिंदी पोयम, हिंदी छंद, कविताएं, दोहे, चौपाई, ये सब चीजें हम आपको सिखा सकते हैं। बस आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, तो हाथ बहुत सारे खड़े हैं, मतलब क्लास तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में करनी ही पड़ेगी। तो ठीक है, हम प्लानिंग करते हैं। इस तरह उत्साह मिलेगा तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, और मैं भी आपको नई नई चीजें लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? तो इस तरह चलिए, तो फिर से दोहा गाते हैं अपन। ये भव भय परलोक भय, मरण वेदना जात, अनरक्षान गुप्ति भय, अकस्मात भय सात। ये भव भय परलोक भय, ये भव भय परलोक भय, मरण वेदना जात, अनरक्षान गुप्ति भय, अकस्मात भय सात। ओ, ऐसे गाते हैं ना। आप लोगों की आवाज अच्छी होगी, है ना, तो आप लोग जब गाएंगे ना बड़ी मधुर कंठ में, मधुर स्वर में, मैं तो लय सिखाता हूँ बस, कैसे गाना है। ये जो अभी एक जिसकी रिकॉर्डिंग आपने देखी थी ना, वो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, जितने भी ये कॉलेज के बच्चे हैं, ये सब लड़के लड़कियां हैं, इनने जो गाया है, तो उनको यहाँ पर हमने लय सिखाई। ठीक है, उनको सिखाने के बाद उनने फिर उस लय अपने, उनका कंठ मधुर था। अभी आप देखना, वो ईशा सिंह गहलोत कितना अच्छा गाती है, आरोही जैन कितना बढ़िया मधुर कंठ में गाती है, सम्मेद जैन कितना अच्छा गाते हैं। तो ये सब जो गायक हैं, इनको हम यहाँ पर लय बताते हैं किस तरह गाया जा सकता है इसको, फिर वो अपना उसमें मधुर कंठ देते हैं, बढ़िया मधुर कंठ से गाते हैं, और म्यूजिक के साथ उसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। ठीक है ना? और फिर एक भैया ऐसे हैं, इंजीनियर हैं, जो कि वो उसमें उसको फिर एनिमेशन बनाते हैं, कार्टून एनिमेशन। क्या कार्टून आपने देखे होंगे ना? और आप अभी जो दिखाया था मैंने, उन भैया को भी मैंने बोला है कि हमारे बच्चों को आप कार्टून सिखाएं, किस तरह वीडियो बनाए जाते हैं, जैन धर्म की पोयम पर कैसे हम वीडियो बना सकते हैं, वो भी सिखाने के लिए उनको कहा है। तो ये भी हम कोशिश करेंगे। तो आप जो जैन धर्म का सीख जाएंगे, तो स्टाइल सीख गए, तो आपके स्कूल में भी कभी प्रोजेक्ट बनाना होगा इस तरह का, तो आप वो भी बना पाएंगे। मतलब धर्म सीखेंगे, जैन धर्म सीखेंगे, तत्व ज्ञान सीखेंगे, अच्छी अच्छी शिक्षाएं सीखेंगे, नैतिक शिक्षा सीखेंगे, और अनेक अनेक एक्टिविटी सीखेंगे, तो आपके जीवन में धर्म के क्षेत्र में तो काम आएगा ही, साथ में आपको स्कूल में भी उसका फायदा होगा। आपके जब बड़े हो जाएंगे तो आपके जीवन में उसका बहुत फायदा होगा। ये सभी शिक्षाएं आपको जीवन में बहुत ही काम आने वाली हैं, इसलिए बड़े अच्छे से सीखिए, है ना, खुशी खुशी सीखिए, जबरदस्ती नहीं कि मम्मी ने बिठा दिया कि नहीं सीखना ही पड़ेगा, क्लास तो करनी ही पड़ेगी,
ऐसा नहीं, अच्छे मन से अपने उत्साह से समय से आके बैठें, पहले से देख लें कि मैंने क्या आपके लिए आज के चैप्टर में पॉइंट्स भेजे हैं, है ना, उसके लिए क्या मैटर भेजा है, उसको आप अच्छे से पढ़ें, सीखें, अपने घर के बड़ों से पूछें इसका उच्चारण कैसे होता है। तो इस तरह आप तैयारी से आएंगे तो क्लास भी और अच्छी चलेगी, विषय भी जल्दी जल्दी पूरे होंगे, तो बहुत सारे विषय आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक बार ये दोहा फिर से गा लेते हैं अपन। ये भाव परलोक भय मरण वेदना जात, रक्षान गुप्ति भय अकस्मात भय सात, अकस्मात भय सात। तो अब 7 भयों के नाम देखिए। पहला श्लोक भय, फिर परलोक भय, लोक भय, मरण भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, उसके वेदना बाद भय, उसके बाद आरक्षा भय, फिर अगुप्ति भय रक्षा भय, और अकस्मात भय। अगुप्ति भय, ठीक? अकस्मात भय। हाँ, बहुत अच्छा। अब आपको मैं 7 भयों के बारे में बताता हूं कि ये 7 भयों का स्वरूप क्या है, मतलब ये इनके अर्थ क्या हैं। क्योंकि अभी तो आपने ये सीखा कि ये 7 भय अभी आपने सीखे ना, ये 7 भय, तो 7 भयों के नाम तो सीख लिए, अब इसका अर्थ भी समझते हैं अपन लोग, ठीक है। अर्थ समझिए। पहला पहला कौन सा है? श्लोक भय। श्लोक भय का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ श्लोक भय का? श्लोक भय का मतलब हुआ है, श्लोक भय का मतलब क्या हुआ कि इस लोक संबंधी भय। इस लोक मतलब इस लोक, लोक मतलब ये जो लोक है, मतलब हमारा अभी का भाव, मतलब हम जैसे पंडित जी हैं या पुरुष हैं या जो शास्त्री हैं, ये जो शिक्षा लिए ना, हम लोग गृहस्थ हैं अभी, तो ये और आप लोग जैसे अभी जैसे ये आद्रिका इंदौर दिख रही है, ये साध्या बांसवाड़ा की है ना, कोई लड़का है तो कोई लड़की है ना, इतने सारे बच्चे दिख रहे हैं मुझे। तो ये जो आप लोग हैं, सुखदा देशमुख, ठीक, इतने सारे बच्चे हैं अभी यहाँ पर, तो क्या क्या समझते हो इस भाव में मेरा क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि कुछ हो जाएगा, मतलब ऐसा ना हो कि मेरे पास जो अभी नेट चल रहा है ना, इंटरनेट से आप लोग देख रहे हैं, जूम से देख रहे हैं, और अचानक ऐसा ना हो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी गायब हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो ये बात हमारी रह जाएगी, हम सीख नहीं पाएंगे। तो ऐसा कभी कभी डर लगता है, जैसे मैं क्लास ले रहा हूं और लेते लेते अचानक ऐसा ना हो कि नेटवर्क चला जाए, क्लास डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा जो हमारे मन में डर लगता है उसको क्या कहते हैं? श्लोक भय। हमारे पास जो चीजें हैं, मान लो आपके पास कोई अच्छी अच्छी कीमती चीजें हैं, या स्कूल में आप जाते हैं, आपके पास अच्छे पेन हैं, कॉपियां हैं, पुस्तकें हैं, सब बढ़िया बढ़िया बैग है, ऐसा लगता है ना आपको ये चीज कोई चुरा ना ले, कोई ले ना भागे, है ना, ये चली ना जाए, मेरी गुम ना जाए, कोई ले ना जाए, ऐसा जो हमें लगता है। हमारे घर के जो लोग हैं, वो हमारे घर के लोग कहीं चले ना जाएं, हमें छोड़ के ना चले जाएं, इस तरह का जो हमें इस जन्म संबंधी जो डर लगता है उसको कहते हैं श्लोक भय, ठीक है। और दूसरा है परलोक भय। परलोक भय मतलब अगले जन्म में मैं क्या कहां जाऊंगा, मैं ऐसा ना हो कि नरक में चला जाऊं, मैं स्वर्ग जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, ऐसा ना हो कि मैं कीड़ा मकोड़ा बन जाऊं, गाय भैंस गधा घोड़ा बन जाऊं, हाथी बन जाऊं, है शेर तो बनना होगा ना आपको, कितने बच्चों को शेर बनना है?
शेर बनना है किसी को? तिरंच गति का जीव बनना है? नहीं, तिरंच गति का तो नहीं बनना। अच्छा, नरक में जाना है क्या? कि नहीं, वहां भी नहीं जाना। और स्वर्ग में तो जाना होगा। हाँ, स्वर्ग में तो जाना है। ईशान को स्वर्ग में तो जाना है। स्वर्ग में जाओगे तो फिर क्या भगवान बन जाओगे? स्वर्ग, भगवान स्वर्ग में नहीं रहते, भगवान तो मोक्ष में रहते हैं। तो अपन को भगवान बनना है ना। तो ये नहीं सोचना कि ऐसा ना हो वैसा ना हो, अगले जन्म में क्या होगा मेरा, फिर मेरे ये सब लोग मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये हमारे जो भाई बहन माता पिता मिले हैं मुझे अच्छे अच्छे, ऐसा ना हो कि अगले भाव में ना मिले। तो ऐसा जो हमारे मन में डर लगता है, इसको बोलते हैं परलोक भय। इस लोक भय मतलब इस जन्म में जो चीजें हमारे पास हैं वो ना चली जाए, इसका डर। ठीक है, और बुरी चीजें हमें ना मिल जाएं, बीमारी ना मिल जाए, महामारी छाई ना दुनिया में, ये हमें ना हो जाए, हमारे घर के लोगों में कुछ ना हो जाए, हमारे लोगों का वियोग ना हो जाए, इत्यादि जो हम अलग अलग तरह की चीजें सोचते हैं और डरते हैं तरह तरह से, है ना। ये कहलाता है श्लोक भय, इस जन्म संबंधी। और अगले जन्म संबंधी जो हमें डर लगता है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ये कहलाता है परलोक भय। ठीक है, दो भय आपने सीख लिए हैं। ये श्रुतांश जैन बोल रहे हैं कि मुझे मोक्ष जाना है, तो और बच्चे भी बोल रहे होंगे कि उन्हें भी मोक्ष जाना है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको 7 भय अच्छे से समझने पड़ेंगे, और 7 भयों से मुक्त कैसे होते हैं वो उपाय भी जैन धर्म में बताया गया है। उसे हम सीखेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसका फायदा मिलेगा और हम भय से मुक्त होंगे। यदि हमें भय से मुक्त होना है तो हमें पहले 7 भयों को अच्छी तरह से सीखना चाहिए। ये भय क्या है, डर क्या है। अभी दुनिया डरी हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि ये भय हमें सबको समझ में आना चाहिए। परलोक भय का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? परलोक भय की प्रॉपर डेफिनेशन है कि अगले जन्म में मैं कहाँ जाऊंगा और मुझे क्या प्राप्त होगा। ऐसा ना हो कि मैं नरक में चला जाऊं, दुर्गति हो जाए, है ना। मुझे वो स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं, यही कहलाता है परलोक भय। ठीक है, तो इस्लोक भय और परलोक भय, ये दो अभी अपन ने समझे हैं। 7 भयों के नाम, श्लोक मतलब दोहा, दोहा, ठीक है ना, छंद, और उसके बाद 2 भयों के बारे में समझा है। और इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे। आप भी सोचना कि इस जन्म में मुझे क्या क्या डर लगता है, अगले जन्म के बारे में मुझे क्या क्या डर लगता है ना। और भी जो 5 भय और रह गए ना, उनसे संबंधित क्या क्या डर लगता है। तो ये डर हमारे कैसे दूर हो। हमने संकल्प तो लिया था सप्त भयों से नहीं डरेंगे, क्या बोला था बाल बोध में, क्या सीखा था हमने? सप्त भयों से नहीं डरेंगे। लेकिन अभी तो बहुत डर लग रहा है। तो ये डर क्यों लग रहा है और हम डर से मुक्त कैसे हो सकते हैं, ये जिनवाणी ने हमें सिखाया है। हम क्रम क्रम से हर क्लास में इस डर को दूर करने की कोशिश करेंगे और भय मुक्त अपना जीवन जिएंगे। तो निश्चित रूप से ये हमें बहुत आनंद मिलेगा और हमें एक दिन वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह हमने आज 7 भयों की चर्चा की, नाम सीखे, और इसके साथ साथ एक दोहा भी सीखा है, दोहे को गाने का तरीका भी सीखा है, और भी कुछ मैंने आपको कुछ प्लानिंग्स बताई हैं, वो भी एक्स्ट्रा क्लासेस आपको मिलेंगी और आपको नई नई चीजें, बढ़िया बढ़िया चीजें सीखने को मिलेंगी। आपका उत्साह बढ़ता रहेगा तो निश्चित रूप से उसका आपको फायदा मिलेगा। रुद्रांश जैन सागर ये भी कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष जाना है। हाँ, ये मैंने सुन लिया है, देख लिया, लेकिन अब जाने का उपाय भी तो करना पड़ेगा ना। अकेला जाना है इतना सोचने से नहीं होगा, जाना भी है, मतलब जाने का उपाय भी करना है। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहाँ पूरी करेंगे। और मैं दोहा बोलूं, तीर्थ बोल रहे हैं, लेकिन अभी
मैं अभी सुनना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आज का समय कुछ ज़्यादा भी हो गया है, तो मेरी अगली क्लास भी थोड़ी देर बाद होगी। तो आप लोग 4:30 बजे की क्लास में, जो बच्चे इनमें मुझे इंटेलिजेंट दिख रहे हैं, वो 4:30 वाली क्लास में भी आएँ, तो उसमें भी नया टॉपिक मिलेगा आपको, नई बातें सीखने मिलेंगी। ठीक है, जो बच्चे 2:30 से 3:15 वाली क्लास में बैठ सकते हैं, है ना, वो तो बैठने ही हैं। लेकिन इसके अलावा जो बच्चे 6, 7, 8 में हैं और बाल बोध वगैरह अच्छे से पढ़ लिए थे, तो वो उनका बेस अच्छा है, तो ऐसे बच्चे किशोर वर्ग की क्लास में भी आए, तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, उसमें भी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और आपके समय का सदुपयोग होगा, और ये शिक्षा आपको अपने जीवन में भी काम आएगी, और आत्म कल्याण के क्षेत्र में तो महान उपकारी है ही। तो इन सबको हम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। इस तरह है, हम अपनी इस क्लास को आज पूरा करते हैं, और ठीक है, और बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो वो 5 मिनट का समय मैं दूंगा आपको, और आप पूछ सकेंगे, ठीक है।